ऐसे एमडी जिनका सपना है, विजन है कि हजारों नहीं लाखों लोग इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से फले फूले बहुत सारा पैसा बनाए, उनके सपने पूरे हों। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका दिमाग सिर्फ कोई सेल्स और प्रोडक्ट बेचने पर नहीं चलता, पर जिनके दिमाग के विजन के कारण, अपनी उनकी सोच के कारण जो उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं, वो ये आती है कि लीडरशिप कैसे ग्रो हो, और वो लीडरशिप का बिजनेस है, ये बात सिखाते हैं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया भर में सर ऐसा कोई और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा परिवार भी 22 साल से इस इंडस्ट्री को देख रहा है, और हम गर्व महसूस करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। कुंदन जी, मुझे सारा शोर चाहिए हजारों लोगों का, और यहां पर आपकी तालियां चाहिए, यहां पर आपका बुके तैयार है, और अब उनके साथ मैं आवाज लगाऊंगा और वो यहां पर इस मंच पे होंगे। स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द पैंडेमिक वी आर गोइंग टू लिसन टू हिम। वेस्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन, हेल्प मी वेलकम श्री गौतम बाली जी ऑन द स्टेज। Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, winning team, and thank you so much, Sarvagya. मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरी ऐसी इंट्रोडक्शन कभी ना की जाए, क्योंकि मुझे ही स्टेज पे आते हुए डर लगता है। Right? I really don't know what exactly you might or might not think about me. पर ऐसा कुछ इतना बड़ा हो कभी शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी आज भी सोचते हैं। The thought process, जो सोचने का तरीका था वो बिल्कुल एक अलग ही तरीका था। एक छोटा सा हम कंट्रीब्यूशन कर सके, कभी ये सोच नहीं थी कि शायद हम दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में आए, और कभी ये नहीं सोचा था कि हम टॉप 30 कंपनीज इन द वर्ल्ड के अंदर वेस्टीज का नाम होगा। अब तो खैर ये भी सोचते हुए डर नहीं लगता कि शायद हम एक दिन हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी भी बन सकते हैं, राइट? क्योंकि सोचने पे ना तो कोई इनकम टैक्स लगता है, ना कोई थॉट प्रोसेस लगता है, ना तो कोई जीएसटी लगती है, राइट? जिसमें टैक्स नहीं लगता तो डेफिनेटली उसको हम जितना चाहें उसको हम कर सकते हैं, पर ऐसी कभी हमारी सोच नहीं थी। हमारा थॉट प्रोसेस सिंपल एक थॉट प्रोसेस था कि अगर सिर्फ कुछ लोगों की जिंदगी अगर हम बदल सके तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने अपना अटेम्प्ट जो किया वो पूरे के पूरे सच्चाई से किया, और हम अगर एक व्यक्ति की भी अगर जिंदगी को बदल सके, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस जिसके ऊपर वी स्टार्टेड वेस्टीज। आई मस्ट से विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, राइट? अगर कोई मेरा फेसबुक का प्रोफाइल पेज भी पढ़े, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, आई बिलीव इन गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन, right? With the blessings of the God, जो हमने काम करना शुरू किया उसके करके जैसे लोगों की जिंदगी बदली, I think so नंबर गेम में हम कभी पड़े नहीं थे। कल रात को भी जब DCD एंड अबव का हमारा डिनर हो रहा था, उसके अंदर मैं भी यही कह रहा था कि इट वाज नेवर अ नंबर गेम। दिस ईयर वी आर होपिंग दैट मार्च में जब हम क्लोज करेंगे वी शुड बी क्लोज टू 3,000 करोड़ डिस्पाइट पैंडेमिक, राइट? लास्ट ईयर जब हमने क्लोज किया था वी वर एट 250 करोड़,
This year we are targeting 3,000 crores despite pandemic. That kind of a growth जो है, मैंने वही कल रात को भी DCD डिनर में एक बात कह रहा था कि हमारी एक सोच थी कि अगर हम 100 करोड़ का भी टर्नओवर कर लें एनुअल, राइट, तो एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी और बहुत लोगों की शायद जिंदगियों में हम फर्क ला सकें। पर हमें भी कोई सपना दिखाने वाला था। आई रिमेंबर जब 2011 में हमारा टर्नओवर था जस्ट 34 करोड़ एनुअल, तो किसी ने हमारे साथ विजन जब हमारा डिस्कस किया, दे टॉक्ड अबाउट 5,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ 2020, राइट। फिर भी मैं वही कहूंगा कि हमने भी सोचने की हिम्मत की कि 34 करोड़ से एक 10 साल के बाद आप स्ट्रेट अवे 5,000 करोड़ तक कैसे जा सकते हैं। खैर, दैट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा विनिंग टीम को आज मेरे को एक ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि इतने बड़े जो इवेंट हो रहा है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्चुअल इवेंट इन द वर्ल्ड, जिसके अंदर मेरे को आज बुलाया गया। आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड आई विल स्पेशली लाइक टू थैंक मिस्टर भरेल फॉर इनवाइटिंग मी टू बी ओवर हियर। मेरा ख्याल से आपके 3 दिन जो रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। आपको बहुत ट्रेनिंग्स मिलेंगी फ्रॉम पीपल those who have worked on grassroots level, जिन्होंने हर एक चीज के हर एक पहलू को समझा है और उस पहलू का एक रास्ता निकाला है। आपके यहाँ पे जो DCD एंड अबव जो आज यहाँ पे हैं, जिनको आपको चांस मिलेगा नेक्स्ट 3 डेज में सुनने के लिए और शायद ना सुनने के लिए भी, क्योंकि बहरील साहब जैसे आज ओपनिंग में कह रहे थे कि ही वुड लव टू हैव सम ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स ऑल्सो, जो आके अपनी कहानी सुनाएं, जो पावरफुल कहानियां हों, जिसके करके आप लोग इंस्पायर्ड हो के लोगों की लाइफ चेंज कर सकें। आई थिंक सो आप लोगों के पास एक बहुत बेहतरीन टाइम होगा ताकि आप वो सब सुन सकें, और इसलिए मैं आपको आज कोई ट्रेनिंग नहीं देना चाहूंगा, पर मैं सबसे पहले आपको थैंक्स कहना चाहूंगा टू द एंटायर विनिंग टीम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वेस्टीज, राइट, जिसके करके जो हमारा एक कॉमन गोल है कि हम लोगों की जिंदगियों को कैसे बदल सके। आपको पता है कि 2020, आई really love the line over here to 2021, right, rather than ONE, it is WON, यानी कि हमने उसके ऊपर जीत पाई। पैंडेमिक कोविड-19 होगा, कोई तैयार नहीं था। Nobody was aware. I remember फरवरी के अंदर, फरवरी लास्ट ईयर, जब हम अपना थाईलैंड का ट्रिप लेके गए, we were 3,000 plus people. काफी लोगों ने इमीडिएटली लास्ट मिनट पे बैकआउट किया, बिकॉज उनकी फैमिली ने कहा कि थाईलैंड में कोरोना वायरस आ चुका है, उसके करके आप नहीं जाएंगे। सो फ्यू पीपल बैक्ड आउट। हम जब गए तो वी थॉट मोस्ट प्रोबेबली इट इज चाइना एंड ऑल दोस कंट्रीज जहां पे लोग वो चमगादड़ यानी कि बैट्स, पीपल ऑल दोस हु कंज्यूम दोस काइंड ऑफ थिंग्स, शायद उन कंट्रीज के अंदर है, हमारी कंट्री के अंदर कभी नहीं होगा। शायद यही थॉट हमारे पास हमेशा होता है कि मुसीबत आएगी दूसरों के पास आएगी, शायद हमारे पास कभी नहीं आएगी। दैट इज द काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस व्हाट वी हैड आल्सो। जब तक मार्च आया, बाय द 10th of मार्च, दुनिया ने इस चीज का एहसास करना शुरू किया कि यह चीज कितनी बड़ी फ्लेयर अप होके वायरल हो चुकी है। मेरा ख्याल से इंडिया क्या पूरी की पूरी दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी ऐसा जब कभी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि इंटायर वर्ल्ड शट डाउन। सड़क पे, बहरेल साहब की लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा कि सड़क पे अगर कुत्ता भी घूमने जाता था वो भी मास्क लगा के जाता था, राइट। इनफैक्ट देयर वर वीडियोस व्हिच वेंट वायरल कि डॉग्स भी अपने आप मास्क कैसे डाल रहे अपने पंजों से। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि कितनी बड़ी ग्रेव सिचुएशन थी कि पूरी की पूरी दुनिया बंद हो जाए। हर कोई नए लफ्ज सीख गया कि क्वारंटाइन क्या होता है। नई इंडस्ट्रीज आ गई जिसके अंदर मास्क से लेके सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग,
पहले तो लोग सोशल मार्केटिंग समझते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट का डिस्टेंस क्या बनाना है, एंड लोगों ने इसको फॉलो किया सिंपल एक चीज के लिए, क्या कि हम अपनी जिंदगी को सेव कैसे कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ लाइफ शायद लोगों को तब पता चली, जो चीजें लोग गारंटेड ले लेते हैं, क्या, एक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि यह काम नहीं होगा, कुछ और काम कर लेंगे। जब दुनिया में सारे काम बंद हो गए, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, लाखों लोग एक शहर से पैदल चले जहां कहानियां बनी कि एक लड़की ने साइकिल के ऊपर 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई ताकि शी कैन टेक हर फादर बैक होम। उस मिजरी के अंदर जहां पे दुनिया इकट्ठी हुई सो दैट दे कैन हेल्प पीपल दोज हु रिक्वायर हेल्प। आप सब ने भी, आई एम श्योर, लाइक वेस्टीज फैमिली, हमने कंट्रीब्यूट किया कि ताकि हम जिन लोगों के पास खाना नहीं है हम उनको खाना दे सके। We contributed so that we can help our fellow human beings in the time of need. इस सिचुएशन को समझने की जरूरत है कि जिस टाइम पे ना लोगों को खाना मिले, ना लोग बाहर जा सकें, कर्फ्यू लगे हो, फ्यूचर किसी को नजर नहीं आ रहा, इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, नौकरियां चली गई, पे कट्स हो गए, ऑफिस कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे किसी को नहीं पता था। एंड आई मस्ट से थैंक्स टू the entire winning team and thanks to the entire leadership what we have in Vestige, जिसके करके, yes, it was a shocking period for us also, which was the month of April, जो हमारे लिए एक shocking period था। पर जिसे कहते हैं ना कि सफलता तो उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट? बरेल साहब ने कहा there were industries, there are companies जो बिल्कुल बैठ गई इस टाइम पे। वेस्टीज भी पैंडेमिक के लिए रेडी नहीं थी, पर हम रेडी थे और किसी चीज के लिए। हम रेडी थे कि फ्यूचरिस्टिक सर्विसेज हम अपने लोगों को कैसे दे सकते हैं। उन चीजों को वी यूज्ड ड्यूरिंग पैंडेमिक, वेदर इट इज प्रोडक्ट डिलीवरी, वेदर इट इज इनवॉइसिंग, लोगों को कैसे हो, लोगों को पे आउट्स कैसे जाएं, सिंस इट वाज ऑल ऑफ अ सडन। यार हमारे पे आउट सुन के हमेशा पटाखे बजते हैं, हा? अ कंपनी विद अ हार्ट, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि आज अगर वेस्टीज जो भी है हम लोग आप लोगों के करके हैं। हम आगे चल के जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे बिकॉज आप लोग एंटायर लीडरशिप हमारे साथ है, तभी हम इतने बड़े सपने देख सकते हैं। वी वेंट आउट ऑफ अवर वे। जिन लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन नहीं कर सके थे, उन मंथ्स के अंदर वी इंश्योर्ड दैट एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ सच अ ग्रेट फैमिली जो वेस्टीज है, ताकि उनका पे आउट हो, ताकि उनके घर चल सके। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि जो आप सब ने इस्तेमाल किया, अपना एंटायर थॉट प्रोसेस चेंज किया। इनफैक्ट वर्चुअल मीटिंग्स, वेबिनार्स, जूम मीटिंग कैसे हो सकती हैं, उन सब को एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आए हैं। मेरा ख्याल से आपने अपने भविष्य में काम कैसे करना है उसको अभी आपने सीख लिया है ड्यू टू पैंडेमिक। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ी कॉस्ट किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो इन्वॉल्व होती है, जो बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है, वो कॉस्ट सबसे पहले होती है ट्रैवल की, सेकंड होती है उसके वेन्यू की, थर्ड होती है उसके स्टे की, अगर उसकी अपनी टीम को बिल्ड करना, उसकी टीम को सपोर्ट करना है। अब छोटे से छोटे गांव के लोग भी इन सिस्टम के थ्रू एजुकेशन कैसे ले सकते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ अ थिंग जो आप सबने सीखा है। उसी के करके आई वुड लाइक टू से कि डिस्पाइट पैंडेमिक, वेस्टीज एज अ फैमिली हैज ग्रोन phenomenally in turnover.
आई रियली डोंट नो कि आज मैं आप लोगों से किन चीजों के बारे में बात करूं, बिकॉज आज मेरे को बहुत मजा आ रहा था मिस्टर अनूप गुप्ता की भी ट्रेनिंग सुनने के लिए और मिस्टर एसपी भरेल की भी ट्रेनिंग के लिए। आई वाज इंटरेस्टेड कि आज मैं भी शायद मुझे भी कुछ सुनने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली दे कॉल्ड मी ऑन टू द स्टेज। आई रियली डोंट नो व्हाट टू से, एक्सेप्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच। और 2021 जो साल आया है, आप भी जानते हैं कि 2021 क्या है। 2021 एक वो साल है जहां से एक नई दशक यानी कि नई डिकेड शुरू हो रही है। मुझे याद आता है, अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूं, कि जब हम 2011 के अंदर थे तब हमारा एनुअल टर्नओवर था अप्रोक्सीमेटली 34 करोड़। तब हमने एक टारगेट किया कि 2020 में हम 5,000 करोड़ के ले जाएंगे, राइट? कि यानी कि हमने अपनी सोच बनाई अगले 10 साल के लिए, और उस सोच में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लाए, वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी कि हमने उस टाइप पे एक चीज रियलाइज की कि जब 2020 आएगा, प्लीज काइंडली ध्यान दीजिएगा, हमने जो सोच बनाई अपने अगले 10 साल के बाद क्या होगा, वो 2011 में उसके ऊपर शुरू कर दिया था काम। हमने 2011 में एक चीज का पता लगाया कि 2020 के अंदर हमारे हिंदुस्तान की जो जनसंख्या होगी वो 70% ऑफ द पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी। अगर 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी बिलो द एज ऑफ 35, तो यंग लोग जिनकी उम्र 35 साल से कम है उनको क्या पसंद है, राइट? पसंद क्या है 2011 में नहीं, 2020 में क्या पसंद होगा? किस तरह के कपड़े डालेंगे, किस तरह के हेयर स्टाइल बनाएंगे? आपको पता है ना, आजकल यहां पे तो बाल रहते ही नहीं, राइट? बालों के अंदर भी कटवा कटवू के चमेली और किसका चंपा का नाम लिख लेते हैं। कुड यू हैव एवर इमेजिन्ड कि दुनिया ऐसी होगी? कि 2011 में क्या हमने सोचा था कि हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे, राइट? क्या 2011 में सोचा था कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स चलेंगे, राइट? हमने 2020 के लिए सोचा कि अगर 70% जनसंख्या 35 साल से कम होगी तो वो वेस्टीज को कैसे देखेगी। मैं इस चीज के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इफ यू थिंक योर लेवल इज डीसीडी, इन दैट केस आपने अपने आप को रोक लिया है। अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि आई एम ए डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, यानी कि आपने अपना लेवल बंद कर लिया है। पॉइंट यह है कि आपने यहां से सोचना है कि आगे 10 साल के बाद आप किस लेवल पे होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लेवल विच एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट इन वेस्टीज, बट आपका कौन सा लेवल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने एक नाम सुना हुआ है जिसका नाम है बाटा, दुनिया की नंबर 1 शू सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट? अब तो मिस्टर कटारिया इंडियन हैज बिकम द सीईओ ऑफ बाटा वर्ल्ड वाइड। दैट्स अ ग्रेट प्राइड फॉर अवर नेशन। अगर आज किसी यंगस्टर्स को कहो कि बाटा के जूते खरीदो, खरीदेंगे? इंडिया में कम है, वर्ल्ड ओवर पीपल स्टिल प्रेफर बिकॉज दे हैव गॉट ब्रांड्स लाइक हश पपीज, शॉल एंड सो मेनी अदर थिंग्स। पीपल आर, तभी वो 20 फैक्ट्रीज उनकी वर्ल्ड वाइड हैं। दे आर द लार्जेस्ट शू सेलर इन द वर्ल्ड। पर पॉइंट यह है कि मेजॉरिटी यंगस्टर्स के अंदर एक बात आ चुकी है कि शायद बाटा जो है वो हमारे पेरेंट्स के एज ग्रुप के लिए है, हमारे लिए नहीं है, राइट? बिलीव मी, हमने इस चीज पे काम करना शुरू किया 2011 में कि अगर 2020 में
जिनकी उम्र 35 साल से कम होगी और वो हिंदुस्तान की जनसंख्या के 70% लोग होंगे। अगर वो 2020 में सोचेंगे, वेस्टीज उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 35 साल या 45 साल से ज्यादा है, यानी कि 2020 में वेस्टीज विल बी अ स्मॉलर आइडेंटिटी। सो 2011 में हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करनी शुरू की। यंगर कंपनी कैसे लग सकते हैं, हमारे ट्रूमैन कैसे आएगा, हमारा स्किन फॉर्मूला 9 कैसे आएगा, हमारा मिनिस्ट्रल ऑफ मिलान कैसे आएगा, हमें हेयर जेल लॉन्च करने चाहिए, मेंस ग्रूमिंग चाहिए, हमारे हर कैटलॉग के ऊपर यंगर फेसेस, बॉयज एंड गर्ल्स। वी वर्कड ऑन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? इट इज गुड टू बी हेल्दी। यानी कि अगर हमने उस ट्रांसफॉर्मेशन को किया तो तभी आज हम यहां पहुंचे, राइट? थैंक यू सो मच। बट मैं नीचे नहीं आ रहा यार, बुलाना तो जल्दी बुला ले। No, I'm just kidding. Amit got shocked because I said thanks. Thanks उनकी ताली के लिए कहा था। Ladies and gentlemen, जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, which is very very important, because आपका DUCD या DCD के लेवल की बात नहीं कर रहा। I am talking about आपको आज सोचना है कि अगले 10 साल में आपको अपने बिजनेस को कहां ले जाना है। बिजनेस आपका है, वेस्टीज क्या है, विनिंग टीम क्या है? वी पीपल आर सर्विस प्रोवाइडर्स टू यू एंड टू योर नेटवर्क, राइट? एक बीपीओ होता है, बीपीओ क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर होता है। प्रोडक्ट बेशक आईबीएम के हो, प्रोडक्ट बेशक माइक्रोसॉफ्ट के हो, प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के हो, बट द सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बीपीओ। जो मैं आपसे पॉइंट कहना चाहता हूं, वेदर इट इज प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज योर जीएसटी, वेदर इट इज योर पे आउट, वेदर इट इज कम्युनिकेशन टू योर टीम, वेदर इट इज ऑनलाइन सर्विसेज, वो वेस्टीज ऑफर करती है। बट वो नेटवर्क के ओनर कौन है? आप। उस नेटवर्क को आप अपने 10 साल में कहां ले जाना चाहते हो? स्टार्ट थिंकिंग। इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म। अभी 2021 में हम बहुत ज्यादा आगे नहीं गए। वी आर जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर एंड वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। स्टार्ट थिंकिंग कि क्या होगा। आपने समझ लिया ना कि फैमिली रीयूनियन भी वर्चुअल होती है, ठीक? लास्ट ईयर तक फरवरी में जब सूरत में हुई थी, कभी सोचा था ऐसे होगी? राइट? कभी सोचा था कि देयर विल बी राउंड अबाउट 40-50 पीपल physically present and we'll do a reunion with hundreds and thousands of people all across? कि 12-13 देशों के लोग अगर फैमिली रीयूनियन को अटेंड करेंगे। मैंने कहा कि वक्त कैसा बदलता है। नहीं सिर्फ आप, बिकॉज वेस्टीज ने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, राइट? पैंडेमिक ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया है कि अगर आपको एक सिचुएशन में लाके रख दिया जाए जहां पे आपको पता ना चले कि अब मेरे को करना क्या चाहिए, अगर आप उसके अंदर से भी बाहर निकल सकते हैं तो दुनिया में आपको कहीं कोई नहीं रोक सकेगा। बट पॉइंट यही होता है कि क्या उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं? मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, बिकॉज ये सिर्फ एक सोचने की एक्सरसाइज है। मैंने अपने ऑफिस में कुछ जो हमारे कुछ लोग हैं, मैंने उनको एक दिन बुलाया। मैंने कहा यार लेट्स स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसे 16 साल पहले वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान वाज एब्सोल्युटली यूनिक। क्यों? क्योंकि किसी के पास नहीं था, सिर्फ वेस्टीज के पास था। सारी की सारी दुनिया कहती थी इसमें लोग पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि 600 रुपये के प्लान के अंदर लोग कितना कमाएंगे? 12,000 रुपए, 15,000 रुपए। और मैं कहता था लोग करोड़ों रुपया पर मंथ कमाएंगे। हमारे प्रोडक्ट्स स्पाइरुलिना, नोनी इन कैप्सूल्स फॉर्म, फ्लैक्स, एवरीथिंग वाज यूनिक। क्योंकि विदेशी कंपनी और देशी कंपनियां स्पाइरुलिना और ऐसे प्रोडक्ट बेचने के प्रयास में बंद हो चुकी थी या फेल हो चुकी थी,
और हमने 18 लैंग्वेजेस में उसके वीडियोस बनवा के ट्रेनिंग्स करके वही प्रोडक्ट जो मार्केट में फ्लॉप हो चुके थे, हमने उनको सुपरस्टार प्रोडक्ट्स बना दिया। आज के दिन पे कोई भी कंपनी शुरू होती है, सबसे पहले वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान को समझती है और हमारे प्रोडक्ट रेंज ले आती है। अगर हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर इस लेवल पे है तो वो उससे कम लेवल पे कर देती है। हमारा जो बेंचमार्क है पर्सनल परचेज का, कंसिस्टेंसी का, उसमें से 100 रुपए कम करके कहते हैं हम वेस्टीज से बेटर है। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, दाम कम करने में या क्राइटेरिया कम करने में आप हमसे बड़े कैसे हो सकते हो? आप तो कम ही रहे ना, राइट? यानी कि वी बिकेम ए बेंचमार्क। हमने जो एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया, हर कंपनी ने एक चीज रियलाइज की, अगर उस कंपनी को स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक सक्सेस हायर पे लेके जाना है, सो एजुकेशन सिस्टम हैज गॉट टू बी वेरी नेसेसरी। इसलिए उन्होंने वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम भी फॉलो किया। हैसेड वो जो एडवांटेजेस थे अब तो वो कॉमनैलिटी हो गए, राइट? तो हमारे पास क्या एडवांटेज है? नंबर वन, द बिगेस्ट एडवांटेज कि जैसी लीडरशिप वेस्टीज के अंदर है वैसी लीडरशिप दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, राइट? दैट्स द मेजर पॉइंट। नंबर टू, ये जो पिन आप देखते हैं, आई एम वेस्टीज कल्चर, यानी कि जो कल्चर वेस्टीज के अंदर है, कल्चर इज नॉट कि जी मैं नमस्ते अच्छा करता हूं, लोगों के सामने स्माइल करता हूं, फोटो को ऐसे खिंचवाता हूं। नो, कल्चर इज अ फीलिंग। फीलिंग इज नॉट ओनली अबाउट लव, फीलिंग इज नॉट about honesty, feeling is not about loyalty, feeling is a heartbeat। feeling एक मकसद होता है जीने का, कल्चर एक मकसद होता है जीने का, ताकि आप लोगों की जिंदगियों को बदल सके। we said okay, that is what we have, कि अगर 10 साल में हमने वहां जाना है जहां पे दुनिया में कोई कंपनी नहीं जा सकी, तो हमें कुछ अलग करना होगा। हमें का मतलब मैं सिर्फ वेस्टीज नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप सबको भी कुछ अलग करना होगा। एंड फॉर दैट, उस चीज के लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोचो कि आज से 10 साल पहले अमेज़न क्या था? एक बुक सेलिंग कंपनी,